हमारे लिए ज़रूरी क्या है, आज के दौर में हमें क्या दर्स दिया जाता है? यही दर्स दिया जाता है कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करें। तरीका क्या है, कैसे करना है, वो इंशाअल्लाह हम तकरीर के अंदर आपको बताएंगे। मगर एक दौर ऐसा भी आएगा, आया था। हम एक शेर पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह आया करेंगे। माना तुझको अरब ने यगाना, गाया तेरा आजम ने तराना। मान है तुझको सारा जमाना, हामिए सुन्नत आला हजरत। चीख पड़े चोटी के बहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े। खंजरे हक का खूब चलाया, हामिए सुन्नत आला हजरत। खंजरे हक क्या खूब चलाया, हामिए सुन्नत आला हजरत। आपको मालूम है, ये हमने आपको इसलिए सुनाया कि एक दौर ऐसा था, मुजद्दिद गालिबन 100 साल के बाद पैदा होता है। 100 साल के बाद एक मुजद्दिद, वही मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान। मुजद्दिद का माना होता है दीन को नयापन देना, यानी दीन को कोई काट रहा हो ना, काट रहा हो, दाब रहा हो, फिर उसका नयापन जो दिया जाता है उसको मुजद्दिद कहते हैं। तो हुजूर आला हजरत ने जो नयापन दिया, इसीलिए मुजद्दिद। तो दीन का नयापन दिया। अब वहाबी इधर उधर से जो है दीन को खा रहे थे दीमक की तरह। तो आला हजरत जब बरेली में आए, आला हजरत ने बरेली में आके ये बता दिया कि इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम को तुम अगर मिटाना चाहते हो तो इस्लाम को नहीं मिटा सकते। और आला हजरत ने ये भी बता दिया कि अहले बैत की मोहब्बत जब तक हमारे दिल में जिंदा है, इस हिंदुस्तान से मुसलमान और इस्लाम नहीं मिट सकता। इस्लाम नहीं मिट सकता। भाई इस्लाम को कैसे मिटा दोगे? इस्लाम को ऐसे थोड़ी मिटा दोगे। अहले बैत का नाम लेने वाले हैं। आपको एक बात बताएं, अहले बैत की बात आती है जब, तज़किराए अहले बैत हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो दौर चाहे अली का हो, वो दौर चाहे इमाम हुसैन का हो, वो दौर कोई भी हो, आज के दौर में कितना बड़ा आलिम हो, अगर अहले बैत की बात आए तो सर झुका देता है, सर झुका देता है। अहले बैत की मोहब्बत दिल में जरूरी है। अगर अहले बैत से हम मोहब्बत नहीं रख सकते, अगर हल्का सकीना हुआ ना दिल में, तो यकीनन हम इस्लाम से खारिज। अहले बैत किसे कहते हैं मालूम है? अहले बैत चला है ये सरकार से, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात से, जिन्हें बोलते हैं सैयद। और सैयद का माना आता है सरदार। बोलते हैं ना सैयदी, मेरे सरदार या निस्बती। सैयद का माना सरदार। अब वो खून चला, आज तक चलता आ रहा है और आज भी सैयद पाए जा रहे हैं। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। ये वो नूर है, ये वो नूर है हकीकतन। आज ये अहले बैत वो नूर है। अगर आप देखें तो इस नूर पे नजर डालें तो आज आपको मालूम होगा ये वो नूर हैं जिन्होंने इस्लाम को चमकाया, ये वो नूर हैं जिन्होंने दीन को चमकाया और आज तक चमक रहे हैं। चमक रहे नहीं चमक रहे हैं। मैं बस तारीफ कर रहा था, कुछ चीज़ें मैं असल मौजू पे आता हूँ इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें आपके ताल्लुक से बस बयान करूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैंने हदीस पाक पढ़ी थी, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से। अच्छा एक चीज़ बताइए,
आपके समझ में आ रहा है ये बताइए पहले? बिल्कुल सही समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बस हमें ये बताइएगा समझ में नहीं कहाँ नहीं आ रहा है, और जो समझ में नहीं आए वो उठ के पूछ लेना है, नहीं ये जरूरी है आप पे जो समझ में नहीं आए। सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से, गोया के ये मान लो अगर तुमने हुसैन को खुश रखा, गोया सरकार को खुश रखा। अगर तुमने हुसैन की खिदमत की, अगर हुसैन के खानदान की, अहले बैत की खिदमत की, गोया के तुमने सरकार की खिदमत की। और याद रखना यजीदियों, और याद रखना अहले बैत से मोहब्बत ना करने वालों, अगर तुमने हुसैन से मोहब्बत ना की, गोया तुमने सरकार से, और सरकार से मोहब्बत ना की, गोया तुमने परवरदिगार से मोहब्बत ना की। तो तुम्हारी दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब। मैं एक चीज बताऊं आपको, असल मौजू बताऊं, इमाम हुसैन का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे लिए जरूरी है ना वो ईमान है। क्या है? ईमान। भाई ये बताइए, आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें, तमाम जरूरियाती दीन, तमाम काम करें, अगर आपके पास ईमान नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे अव्वलियत में क्या है? ईमान। अगर आपने ईमान को बचा के रखा तो तुमने गोया हर चीज को बचा के रखा। अब ईमान को बचाना कैसे है? ईमान को मजबूती से पकड़ना कैसे है? ईमान कैसे हमारा बचेगा? ईमान कैसे बचेगा? तो हम आपको बताएं, अगर ईमान बचाना है तो आज के मुल्लाओं से दूर रहो। ये मुल्ला जो घूम रहे हैं ना, मुल्ला जी, ये मुल्ला जी घूम रहे हैं, घूमने के बाद तबलीगी जमात बोलते हैं जिसे, तबलीगी जमात आती है, इतने मोहब्बत से काटेंगे ना आपको, इतना मोहब्बत से काटेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, है नहीं? तो इनसे बचना है। इनसे अगर हम बच गए, हमने ईमान को बचा लिया। अब मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा वाकया पेश करूंगा इमाम हुसैन के ताल्लुक से, फिर उसमें नुक्ता बताऊंगा। जब तक आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको बताऊं, इमाम हुसैन से सरकार मोहब्बत कितनी करते थे। आज के दौर में ये बात आ रही है ना, ये आया हो रही है, लोग कह रहे हैं कि अगर नमाज में सरकार का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। ये अकीदा है वहाबियों का, मुल्लाओं का, ये मुल्लाओं का अकीदा है माज़अल्लाह, कि अगर सरकार का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं, सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, सरकार नमाज की हालत में है, सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन आते हैं, सरकार सज्जे में है, इमाम हुसैन आपकी पीठ पे चढ़ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, आप सजदे में हैं, इमाम हुसैन आपकी पीठ मुबारक पर है, पुष्ट मुबारक पर है। अब इमाम हुसैन पुष्ट मुबारक पर हैं, सरकार ने सजदा लंबा कर दिया, सरकार ने सजदा लंबा कर दिया, इमाम हुसैन पुष्ट मुबारक पे खेल रहे हैं, सरकार का सजदा लंबा है। अब ये बताओ, वो नबी हैं, वो सजदे में हैं, वो एक उम्मती का ख्याल कर रहे हैं, उनकी नमाज नहीं जा रही है। तो आज अगर हम नबी का ख्याल कर लें तो हमारी नमाज कैसे जाएगी? बेशक बेशक, हमारी नमाज कैसे जाएगी? ये हमारे लिए जरूरी है कि हम उनसे दूर रहें, ये हमारे ऊपर फर्ज है। पता नहीं माई आज, और आपको हम बताएं, इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए, ये आप सभी जानते हैं, आप उलमा इकराम से सुनते रहते हैं। कुफा बुलाया गया, बुलाने के बाद उन्होंने, यजीद ने बोला कि हम आपके हाथ पे बैत करेंगे, बैत करेंगे। उस बात को बुलाया, इमाम हुसैन गए, उसके बाद उन्होंने जो है अपना सहन को पलट दिया, अपने जहन को। उसके बाद इमाम हुसैन कहीं पे रुक गए, और इमाम हुसैन के साथ बहुत लोग थे, कुछ भाग गए,
जो तादाद थी 72 की तादाद थी, 72 की तादाद थी ना। अब इमाम हुसैन वहां पर गए और जंग हुई। जंग हुई नहीं हुई? जंग होने के बाद आज इस्लाम की बात आती है कि इस्लाम को बचाया, तो इस्लाम को बचाने वाला कोई और नहीं, इमाम हुसैन है। और कैसे बचाया ये आप जानते हैं। मगर इमाम हुसैन ने वो दर्स दिया था अपने नाना जान के उम्मतियों को, वो दर्स दिया था कि नाना जान के उम्मतियों, याद रखना करबला में मैंने अली अस्कर को कुर्बान किया, याद रखना मैंने अली अकबर को कुर्बान किया, याद रखना मैंने तमाम को कुर्बान किया। वो इसलिए किया कि आज नाना जान की शरीयत। और आपको बता दूं एक मसला ये है, अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक ये जहन में बात आती होगी, ये बताइए, ये बात जरूर जहन में आएगी कि इमाम हुसैन पहले क्यों नहीं गए तलवार लेके? एक एक करके भेजते रहे, पहले आप क्यों नहीं गए, बाद में आप क्यों गए? है नहीं है? ये जहन में बात आती है। तो आपको बता दें, इमाम हुसैन ने उन्हें वक्त दिया था, एक चांस दिया था कि तुम याद रखना अली अब्बास का कातिल कातिल मोमिन है, अली अकबर का कातिल कातिल मोमिन है, अली अस्कर का कातिल कातिल मोमिन है। मगर याद रखना यजीदियों, कातिल कत्ले हुसैन कत्ले मोमिन नहीं बल्कि कत्ले शरीयत। वाह बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए उन्होंने इमाम हुसैन ने जो है एक एक करके भेजते रहे कि ये अब नाना जान की शरीयत पे आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए। मेरे प्यारो, हमारे लिए जरूरी ये है, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमारे लिए जरूरी ये है कि हम जिस इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं उस इमाम हुसैन के लिए हम मस्जिद भी जाया करें। जिस इमाम हुसैन के लिए हम नारा लगाते हैं उसके लिए हम झूठ बोलना छोड़ दें। जिस इमाम हुसैन के लिए हम नारा लगाते हैं उसके लिए शरीयत मुतहरा पे चलें। जिस इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं हम अपने चेहरों पे दाढ़ी सजा लें। यह हक बनता है, मस्जिदें सूनी हैं और तुम कह रहे हो हुसैन मेरा है। हुसैन मेरा है, कैसे हुसैन तुम्हारा है? मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, अजान पुकारने वाला पुकार रहा है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। तुम आशोर गोल मशहूर हो, तुम अपने आप को भूल चुके हो, हम अपने आप को भूल चुके हैं, हम कहाँ पर हैं? हजरात गिरामी, हम आपको बताएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा रियाजुल कादरी शाहजहांपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप लोग अभी तकरीर सुनिएगा, बहुत बेहतरीन मौलाना साहब तकरीर करते हैं। तो हमारा बस मकसद ही, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमारा फकत मकसद ये है कि आप लोग बातें कर लीजिए, फिर हम बोलेंगे। तो अक्सर जगह ये देखा जाता है ना, हमारे यहाँ जैसे बच्चों की कमेटी बनी हुई है नमाज पढ़ने की, तो नमाज पढ़ते हैं, वो 4 होते हैं, 4 को शामिल करते हैं, 8 हो जाते हैं। तो ये बताइए आप में से कौन कौन ऐसा है, हाथ उठा के बताए, जो 4 से 8 करेगा और रोजाना नमाज पढ़ेगा? आप बताइए, हाथ उठाइए, 4 लोग सिर्फ। एक ही हाथ ऐसा है जो नमाज के लिए उठा, एक हाथ। अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप 4 लोग जब भी नमाज पढ़ने जाएं तो 4 लोगों को बुला के ले जाएं। ये हमारे लिए जरूरी है। हम अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या फायदे हमारे? ये प्रोग्राम आपने करवाया है, नमाज के बिना ये प्रोग्राम किस चीज का? भाई अव्वलियत जो फौकियत होती है ना, वो नमाज। आप लाखों रुपए लगाते रहे, सवाल जो होगा मैदान महशर में ये नहीं होगा सबसे पहला कि तुमने जलसा कराया था नहीं कराया था। सबसे पहला जो सवाल होगा वो ये होगा कि नमाज, तुमने नमाज कितनी अदा की? मोहब्बत रसूल, मोहब्बत सहाबा,
ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो हजरात, बस इन्हीं बातों के साथ इंशाअल्लाह आप लोग, हमें यकीन है, कोशिश करेंगे। और इस गांव में मैंने फ़कत एक आखिरी बात कह रहा हूँ, इस गांव में मैंने देखा है ना कि जवानों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, वरना हर गांव में ऐसा होता है 2-3 जवानों के चेहरे पे दाढ़ी जरूर होती है। तो दाढ़ी कोशिश कीजिएगा जवान लोग कि दाढ़ी सजाएं अपने चेहरों, ये हमारे लिए ज़रूरी है। बस इन्हीं बातों के साथ परवरदिगार आलम हमारे बोलने में और आपके सुनने में कोई ख़ताएँ वाक़ हो गई हो, परवरदिगार आलम ने माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।